प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मेरा विश्वास है कि आज आप फिर से सत्यवचन के माध्यम से परमेश्वर की बातों को सुनने, सीखने और समझने के लिए तैयार बैठे हैं। परमेश्वर आपके समर्पण का प्रतिफल आपको निश्चित देगा। वह आपके इस समर्पण का आदर करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आप परमेश्वर के रहस्यों को जानेंगे, आप उसके निकट आएंगे, आप उसका आदर करेंगे और वह उनका आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। सत्यवचन कार्यक्रम के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में हम इन दिनों भजन संहिता के माध्यम से परमेश्वर के गुणों को देख रहे हैं। हम में से कितने हैं जो बादल की गर्जन को पसंद करते हैं? यदि हम भारी गर्मी से गुजर रहे हैं तो पानी के आने की सूचना हमें इससे मिलती है, तब हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आमतौर पर हम इससे डरते हैं जब हम गर्जनों को सुनते हैं। दोस्तों, आज के भजन में हम परमेश्वर के द्वारा हमारे साथ प्रकृति के माध्यम से बात करने की एक सुंदर व्याख्यान को देखेंगे कि परमेश्वर कैसे इसके माध्यम से बातें करता है, इस प्रकृति के माध्यम से बातें करता है। दोस्तों, हम प्राकृतिक और आत्मिक आंधियों से होकर कई बार गुजरते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए वह उनका बल है। आज के अध्ययन में हम इस बात को देखेंगे कि वह इसके बीच कैसे शांति देने वाला परमेश्वर है, जो आपको भी शांति देता है। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन 29 से आरंभ करें, जिसका विषय है गर्जन में परमेश्वर की आवाज। यह भजन प्रकृति का भजन है, परंतु यह प्रकृति का पहला भजन नहीं है। हम भजन 8 पढ़ चुके हैं। यह भी प्रकृति का भजन है। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं। इसके बाद भजन 19 आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला का प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद वह सूर्य की तुलना घर से निकलने वाले वर्ष से करता है। यह दिन का भजन है। अब हम आंधी के भजन को देखेंगे। इस भजन में आंधी का अंधकार, गर्जन की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना तथा चारों ओर भय का वातावरण है। मुझे बवंडर की एक घटना स्मरण आती है। एक घर में कुछ लोग पार्टी मना रहे थे, संभवतः नशे में डूब गए। उसी समय भयंकर बवंडर आया और निश्चय ही वे उसके संहार में मारे गए। अनंत जीवन में प्रवेश करने की यह कैसी विधि! काश वे पार्टी की अपेक्षा भजन 29 पढ़ते। मेरे मित्रों, यदि आप आंधी में फंसे हैं तो शराब से साहस बंधाने की अपेक्षा मेरा सुझाव है कि आप इस अनुपम भजन को पढ़ें। आंधी आने पर इसमें उसके लिए संदेश है। इस भजन की रचना बड़ी ध्यानाकर्षक है। यह सर्वोच्च स्तर की इब्रानी कविता है। इस भजन के बारे में इवाल्ड ने कहा, यह भजन ऐसे क्रम में सुसज्जित है जिसकी तुलना में इब्रानी का अन्य कोई उदाहरण नहीं है। डेलिटस ने कहा है कि यह 7 गर्जनों का भजन है। इसके बारे में पैरोन ने कहा, यह भजन आंधी तूफान का एक अति उत्तम वर्णन है। उत्तर से दक्षिण तक उसका गमन, उसके द्वारा भय और विनाश, गर्जन, बिजली की चमक, यहां तक कि उसकी भीषणता और शांति आदि का इसमें सजीव चित्रण है। अतः भजन 29 इब्रानी कविता में आंधी का वर्णन है। इब्रानी कविता में ताल नहीं होती है। हम तो कविता में ताल ही को देखते हैं। हम वाक्यों के अंत में एक ही आवाज के शब्द देखना चाहते हैं, जैसे भारत देश, मेरा देश, ऋषियों मुनियों वाला देश। परंतु इब्रानी कविता में तुलना की जाती है, अर्थात एक ही विचार को भिन्न रूप से दोहराना और उसे प्रायः विकसित करना। यह भजन एक आंधी की स्वतंत्रता और उसके वैभव में आगे बढ़ता है। इसमें एक छोटी विजय, एक महिमामय स्वच्छंदता, एक साहसी विजयोल्लास है। पहले 2 पद आमुख हैं। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो।
दाऊद हमारे विचारों को सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाता है। मेरे मित्रों, इस भजन का उपसंहार अंतिम 2 पद हैं। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आंधी अपनी पूर्ण प्रचंडता पर है, परंतु यहोवा नियंत्रण किए हुए है और जीवन को यहोवा नियंत्रण किए हुए है और वह जीवन की आंधियों में भी नियंत्रण अपने ही हाथों में रखता है। मेरे मित्रों, इस भजन पर विस्तार पूर्वक मनन करने से पूर्व मैं इसकी विषय वस्तु पर 2 शब्द कहना चाहता हूं, अर्थात पद 3 से 10 पर 7 बार परमेश्वर की वाणी का उल्लेख है। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है आदि। इस भजन का विन्यास देखिए। यह दाऊद का भजन है। वह एक बाहर रहने वाला मनुष्य था। वह कार्यालय में बैठा रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वह सिंहासन से बंधा रहने वाला व्यक्ति नहीं था। तथापि इस आंधी के समय वह बाहर नहीं था। वह यरूशलेम में था, एक अति सुंदर नगर। दाऊद अपने देवदार के भवन में रह रहा था। यह सबसे ऊंचा स्थान था। वहां से वह संपूर्ण दृश्य देख सकता था। वह उत्तर पूर्व दिशा में बादलों का उठना देख सकता था और आंधी के आगमन को माप सकता था। वहां का भौगोलिक दृश्य आप नक्शे में देख सकते हैं। पश्चिम में भूमध्य सागर है, उत्तर में लबानोन और विपरीत लबानोन के पर्वत हैं। ऊपर हाफा में कार्मेल पर्वत और हरमोन पर्वत है। पूर्व में गलील सागर है। एसड्रलोन की घाटी, यर्दन नदी और मृत सागर है। सामरिया की ओर उत्तर में एबाल और गिरिजिम पर्वत है। यरूशलेम के उत्तर में बेतेल, आईनगर, अनातोत है। यरूशलेम के पश्चिम में याफा, पूर्व में यरीहो, दक्षिण में यहूदा का भयानक जंगल। दाऊद और आमोस उस जंगल में निर्वाह करना जानते थे। अपने महल से जो सियोन पर्वत पर था, यरूशलेम का सर्वोच्च स्थान, वहां से दाऊद इस दृश्य को देख सकता था। आइए हम देखें आमुख भजन संहिता 29 के 1 और 2 में, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मेरे मित्रों, ध्यान दें, यह भजन सर्वशक्तिमान को संबोधित है। मैं बिशप हार्न से सहमत हूं कि भविष्यद्वक्ता स्वयं को पृथ्वी के शूरवीरों द्वारा संबोधित करता है। उनसे कहता है कि वे उसका महिमान्वन करें और स्वयं को मसीह के राज्य के अधीन समर्पण कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु में। अब भजन का मुख्य विषय आरंभ होता है। संपूर्ण प्रदेश में आंधी का वातावरण है। यहाँ 3 पद हैं। भजन संहिता 29 उसके 3 और 4 में यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। मेरे मित्रों, यह आंधी का आरंभ है। दूर उत्तर पश्चिम में गर्जन और बिजली की चमक है। आंधी चल रही है और यरूशलेम की ओर बढ़ रही है। यहोवा की वाणी गर्जन है। दाऊद अपने महल से आंधी उठती देख रहा है। सूर्य छिप गया है और दिन में अंधकार छा गया है। हल्की हल्की गर्जन और बिजली की रेखाएं दिख रही हैं। यह गर्मी की वर्षा नहीं है और न ही यह कोई साधारण आंधी है। एक प्रकार का बवंडर है। भूमध्य सागर के तट पर आंधी उठती है। लहरें तट पर ऐसे टकरा रही हैं जैसे तोप चल रहा हो। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और आंधी प्रदेश में प्रवेश करती हैं। आप उसका उत्तर से दक्षिण गमन देख सकते हैं। यरूशलेम भी नहीं बचेगा। आंधी अधिकाधिक निकट आती जा रही है। यहोवा की वाणी प्रभावशाली है। अब आप गर्जन सुन सकते हैं। गर्जन से सब कुछ कांप उठता है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। वह भय उत्पन्न करती है। भजन 29 के 5 में लिखा है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। गर्जन के कारण लबानोन कांप जाता है। बिजली देवदारों को तोड़ डालती है। हरमन पर्वत ऐसे हिल जाता है जैसे कुत्ते को देख खरगोश। यरूशलेम के निकट आंधी अपने वैभव और अपने भय उत्पादक रूप में आती है। गर्जन और बिजली की चमक के साथ लय मिलाकर आंधी चल रही है और पर्वतों से होती हुई निकट आती है।
भजन 29 उसके 6 और 7 में लिखा है, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरयोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। मेरे मित्रों, बिजली चमकती हुई यरूशलेम के निकट आ गई है और युद्ध की तोपों के समान गरजती है। आंधी अपने पूर्व वेग में है। यरूशलेम की सड़कें सुनसान हो गई, द्वार बंद हैं, नगर में मौन व्याप्त है। केवल एक कुत्ता किद्रोन घाटी में भौंक रहा है। अकस्मात ही घोर वर्षा होने लगती है और प्रचंड वायु यरूशलेम की दीवारें हिला देती हैं। एक फाटक खुलकर टकराता है और बहुत आवाज कर रहा है। दाऊद ने ऐसा दृश्य पहले भी देखा है। वह धीरज धरकर यहोवा की वाणी सुनने की प्रतीक्षा करता है। भजन 29 के 8 में लिखा है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। अब दाऊद आंधी को थमते और वर्षा को रुकते देखता है। हवा रुक जाती है, आंधी थम गई है और घरों के द्वार खुल गए हैं। आंधी यरूशलेम से बढ़कर यहूदा के जंगलों में दक्षिण पश्चिम की ओर चली गई। वहां कादेश है। शीघ्र ही सीनै के जंगल में आंधी आने वाली है। हवा में ताजगी है और दाऊद किद्रोन घाटी में पानी की गर्जन सुनता है। भजन 29 के 9 में लिखा है, यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। आंधी से भलाई उत्पन्न हुई, पशु भयभीत थे। गर्भधारी पशुओं को अब पीड़ा नहीं थी। आंधी के कारण कुछ लोग मंदिर गए, वे जो बहुत समय से वहां नहीं गए थे। वे परमेश्वर का नाम लेने के लिए मंदिर गए थे। आंधी थम गई थी, वह दक्षिण में विलोप हो गई थी। आइए अब देखें उपसंहार। भजन संहिता 29 के 10 में लिखा है, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। परमेश्वर इस आंधी पर उसी प्रकार विराजमान था जिस प्रकार वह जल प्रलय पर विराजमान था। भजन संहिता 29 के 11 में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। मेरे मित्रों, आंधी में परमेश्वर का महान प्रताप उपस्थित था। वही तो आंधी में बल प्रदान करता है। परमेश्वर जीवन की आंधी में हमें बल एवं क्षमता प्रदान करता है और उसके बाद आई शांति का बोध करने में सहायता करता है। आंधी अपने संपूर्ण वेग से चले तो भी नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में ही रहता है। वह जीवन की प्रत्येक आंधी को वश में रखता है और अपनी प्रजा को शांति देकर धन्य करता है। भजनों के अध्ययन में हमने देखा है कि इस्राएल के लिए भविष्य में महाक्लेश प्रतीक्षारत है। उनके लिए मगिदोन तैयार हो रही है। उत्तर दिशा से शत्रु आकर उन्हें घेरेगा, परंतु आंधी में परमेश्वर है, वही नियंत्रण करता है। इस्राएल के लिए यह कैसा संदेश है। इस भजन में हमारे लिए भी संदेश है। हम नई सृष्टि हैं, हम पुरानी सृष्टि के नहीं हैं, हम अंतिम आदम के हैं। 2 कुरिन्थियों 5 के 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यही कारण है कि मैं सब्त का दिन नहीं मानता, क्योंकि वह पुरानी बात है, पुरानी सृष्टि है। आप एक प्रश्न सुनेंगे, सब्त का दिन कब बदला था? यह तो कभी बदला ही नहीं था। बदले तो हम हैं और मसीह यीशु से जुड़ गए हैं। हमारा आराधना दिवस सप्ताह का पहला दिन है, पुनरुत्थान का दिन। आदम को सृष्टि पर प्रभुता दी गई थी, परंतु उसने उसे खो दिया। मसीह ने उसे पुनः स्थापित किया। पुरानी सृष्टि हमें एक नमूना, एक उदाहरण देता है और यहाँ हमारे लिए एक संदेश है। नई सृष्टि के जीवन में भी आंधियां चलती हैं, आत्मिक आंधियां जो हमें नष्ट करना चाहती हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप निश्चय आंधियां झेल चुके हैं, या आप इस समय भी आंधी में फंसे हुए हैं। अंतिम आदम प्रभु यीशु आंधी का स्वामी है। उसने स्वयं भी आंधियों का सामना किया, अपने शिष्यों के साथ आंधी का सामना किया है। वह अपने शिष्यों के साथ गलील सागर में नाव पर जा रहा था, तब बड़ी आंधी उठी। मरकुस 4 उसके 37 से 40 में तब बड़ी आंधी उठी और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह,
थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? उस घटना में तो प्रभु यीशु ने आंधी को थमा दिया था, परंतु वह सदैव ऐसा नहीं करता है। कभी कभी वह हमारे कान में कहता है, हम पार लगेंगे। यही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मैं आज आंधी में फंसे अनेक जनों के बारे में सोचता हूं। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में एक एस्किमो माता ने अपना पुत्र युद्ध में खो दिया है। वह हमारा कार्यक्रम सुनती है। उसने मुझे लिखा कि हमारी वचन की शिक्षा उसे दुख में पार लगा रही है। वह आंधी में फंसी है, परंतु परमेश्वर उसे संभाल रहा है। एक दिन वह आंधी थम जाएगी। मैं एक और परिवार को जानता हूं जो आंधी में झूम रहा है। मुझे एक दलाल ने लिखा कि यदि यीशु उसे सहारा न दिया होता तो वह पागल हो जाता। एक बार मैं भी आंधी में फंस गया था और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैं इस आंधी, तूफान और वर्षा में हवाई यात्रा की अपेक्षा रेलगाड़ी से जा रहा था। जब मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा तो आंधी थम चुकी थी और चांद चमक रहा था, तो अति सुंदर दिखाई दे रहा था। क्या आप आंधी में फंसे हैं? थम जाएगी और प्रभु यीशु पार लगाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और भजन 30 में देखेंगे, जिसका विषय है रोग मुक्ति के लिए हालेलुया। यह भजन दाऊद के भवन के समर्पण का गीत है। यह भजन स्तुति और आराधना का गीत है। जीवन की आंधी जब थम जाती है तब आत्मा स्तुति का गीत गाती है। बाइबल के विद्वानों ने सदैव यही शिक्षा दी है कि यह भजन दाऊद ने तब गाया था जब वह वाचा का संदूक यरूशलेम लाया और उसे मिलाप वाले तंबू में रखा। अन्य विचारकों के अनुसार यह भजन अरौना के खलिहान के समर्पण का भजन है, क्योंकि वह परमेश्वर के भवन निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है। तथापि कुछ का मानना यह है कि यह भविष्यवाणी संबंधित है और जब परमेश्वर ने उसके लिए भवन बनाने की प्रतिज्ञा की तब परमेश्वर के प्रति दाऊद की स्तुति और धन्यवाद इसमें प्रकट किया गया है। दूसरा शमूएल 7 उसके 11 में हम पाते हैं, इस आभार व्यक्ति में दाऊद का स्तुति गान है। परंतु यह एक अति रोचक बात है कि आज यह भजन यहूदी पर्व चनुका अर्थात समर्पण के पर्व पर गाया जाता है। यह पर्व मकाबियों के युग में आरंभ हुआ था। भजन संहिता 30 उसके 1 और 2 में लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, यह मेरा और अन्य अनेकों का विश्वास है कि दाऊद एक बार हिजकिय्याह के समान बहुत बीमार हो गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे रोग मुक्त किया था। हमारे पास उसके रोग का विवरण तो नहीं है, परंतु इन पदों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। मुझे यह भजन सुहाता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी मेरी बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। मुझे भी एक भजन तैयार करके उसे रोग भजन नाम देना चाहिए, जो उन सब के लिए हो जो रोग से ईश्वरीय मुक्ति पा चुके हैं। भजन संहिता 30 के 3 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं इस भजन का उच्चारण कर सकता हूं क्योंकि मेरे लिए इसका महान अर्थ है। भजन 30 के 4 में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। ध्यान दीजिए, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद हम करते हैं। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चंगाई नहीं दी कि मैं उसका विशेष प्रियजन हूं। उसने मुझे इसलिए चंगाई नहीं दी कि मैं एक बाइबल शिक्षक हूं। उसने मुझे इसलिए चंगा किया कि वह पवित्र परमेश्वर है और पवित्रता बनाए रखता है। वह मेरे पापों को समझता है और उसने अनुग्रह द्वारा मेरा उद्धार कर दिया है। उसने अपना मानक लेश मात्र भी कम नहीं किया। मैं फिर हल्लेलुया कहूंगा, उसने मुझे चंगा किया। मैं अपने इस महान डॉक्टर की स्तुति करता हूं। मुझे किसी चंगाई देने वाले किसी महान प्रचारक, स्त्री या पुरुष की स्तुति नहीं करना है। मैं ऐसे किसी मनुष्य के पास नहीं गया।
मैं सीधा महान डॉक्टर के पास गया। मेरे मित्रों, यदि आप रोगी हैं तो सबसे पहले इस महान डॉक्टर के पास जाएं। तदुपरांत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आपके डॉक्टर को बुद्धि और प्रवीणता वही देगा, चाहे वह उसे माने या ना माने। यही सच है, वह पवित्र है। हमें आभारी होना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, जो हमारे साथ अनुग्रह निभाता है। भजन 30 के 5 में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, आंधी समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर मुझे दंड दे तो भी उसका क्रोध क्षण भर का होता है। परमेश्वर ने 2-3 बार मेरी ताड़ना की। मेरा पिता मेरी ताड़ना करता था, अतः मैं ताड़ना का अभ्यस्त हूं। शीघ्र ही मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारक ग्रहण किया, तब से वह मेरी ताड़ना करता आ रहा है। ताड़ना मन भावन नहीं होती है, परंतु उसका क्रोध क्षण भर का होता है। उसका क्रोध बना नहीं रहता है। भजन 30 उसके 8 और 9 में लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मैंने भी परमेश्वर से वही कहा जो दाऊद ने कहा था, हे प्रभु, मैं जीवित रहकर तेरे वचन की शिक्षा देना चाहता हूं। स्वर्ग आने के बाद तो मैं तेरे साथ अनंत समय तक रहूंगा, अतः पृथ्वी पर मैं कुछ और समय रहना चाहता हूं। दाऊद ऐसी ही प्रार्थना करता था और यहाँ मैं दाऊद से संबंध में एकता का अभ्यास पाता हूं। मेरे मित्रों, आप अपने उपयुक्त भजन खोज पाएंगे। यह मेरा विश्वास है कि सबका अपना अपना भजन है। यह भजन मेरा है। भजन 30 उसके 12 में लिखा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे मित्रों, इस पद में जोड़ने को मेरे पास कुछ नहीं है। दाऊद ने जो कहा वही मैं कहना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि आप भी यही कहना चाहते हैं। दाऊद का जीवन बदल गया था। उसे रोग मुक्त हो स्वास्थ्य मिल गया था। विलाप से आनंद और मौन से स्तुति मिली। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी रोग से मुक्ति पाएं और उसकी स्तुति करें? यदि हां, तो आज आप भी प्रभु के पास अवश्य आएं। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक ही सुना है कि वचन कहता है, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। दोस्तों, यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा, ऐसा वचन कहता है। अपनी प्रजा कौन है? अर्थात जो उसके वचन की खोजी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप उसके वचन का अध्ययन करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो यह आप पर भी लागू होता है। यदि आपने अब तक आरंभ नहीं किया है या इस बात को आपने अपने जीवन में लागू नहीं किया है तो आज ही आरंभ करें। ये आपके लिए आशीषों का कारण होगा। बाइबल इस बात को बताती है कि एक दिन आने वाला है जो महाक्लेश का दिन कहलाता है। इसमें से इस्राएल की प्रजा होकर के गुजरेगी। लेकिन यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप इस आंधी से बच निकलेंगे, क्योंकि वह अपनी नई सृष्टि को अर्थात यीशु के लहू से धुले विश्वासियों को इस क्लेश के आने से पहले ही इस संसार से उठा लेगा। अद्भुत बात है दोस्तों। इसलिए आप उसकी महिमा सदा कर सकते हैं कि उसने आपके लिए उत्तम योजना तैयार कर रखी है कि आप उस क्लेश से बच जाएं जो इस पृथ्वी पर आने वाला है। इसके सामने बाकी क्लेश कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो इस संसार में आप और मैं झेलते हैं। यदि आप यीशु को अपना प्रभु मानते हैं तो आप अनंत के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें, जैसे दाऊद ने किया। आइए हम भी उसको धन्यवाद दें और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने अद्भुत इंतजाम हमारे जीवन के लिए किया।
कि प्रभु उस आने वाले महाक्लेश से आपने हमें बचा लिया है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं कि जो जहाज आपने प्रभु यीशु मसीह में तैयार किया है, यदि हम उसमें सवार होते हैं तो हम उस बड़े जल प्रलय से निकल सकते हैं। और हाँ पिता परमेश्वर, इसके द्वारा से आपने अपने लोगों को शांति पहुंचाई है। प्रभु, सिर्फ इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन को बचा लिया है और हम उस महाक्लेश से प्रभु यीशु मसीह में होकर निकल पाएंगे। पिता, इस विश्वास के लिए धन्यवाद देते, हमारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, और विनती करते प्रभु, संसार के वे लोग जो अब तक इस जहाज में सवार नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह रूपी जहाज में सवार नहीं है, अनुग्रह करें पिता कि वो भी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होने पाए। आप ही को महिमा आदर देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषों को प्राप्त किया है, और यदि आप इसे हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, और जी हाँ, उसको सदा धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यीशु के नाम पर विश्वास करें। हमारा उद्धार एक शर्त पर आधारित है कि हम यीशु के नाम पर विश्वास करें। आज का प्रश्न है, भजन संहिता 29 को खाली स्थान का भजन कहा गया है। ए, परमेश्वर, बी, राजाओं, सी, प्रकृति, डी, आनंद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।